हेलो एवरीवन। चलिए देखते हैं आने वाले 36 आवर्स आपकी लाइफ में कैसे जाने वाले हैं। आने वाले 36 आवर्स मेरे व्यूवर्स की लाइफ में कैसे जाने वाले हैं। आने वाले 36 आवर्स यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड करें जनरली उनकी लाइफ में आने वाले 36 आवर्स एनर्जीज कैसी रहेंगी मेरे व्यूवर्स की। यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के आने वाले 36 आवर्स की एनर्जीज कैसी रहेंगी, कैसी रहेंगी एनर्जीज आने वाले 36 आवर्स। फाइव कार्ड्स तो हो गए थे, चलो इसको भी दे लेते हैं। सो here is our cards। कार्ड्स हमारे क्या बोल रहे हैं, लेट्स चेक। सो जो सबसे पहली एनर्जीज आई हैं वो या पहले मैं आपको साइंस बता देती हूँ। ज़्यादातर यहाँ पर अर्थ साइन की एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज़ हैं और इसके अलावा एनर्जीज़ जो है वो वाटर साइन की भी है, ठीक है। और यहाँ पर जो है कपल की एनर्जी है, आप देख सकते हैं। एम्परर एंड एम्प्रेस की एनर्जी है, ठीक है। सो हो सकता है आप जो मेरे व्यूवर्स हैं उनमें ज़्यादातर लोग जो हैं जो इस रीडिंग तक पहुंचेंगे उनमें लोग मैरिड हो सकते हैं, ठीक है। सो वो एनर्जी लग रही है। सो सबसे पहले जो कार्ड है वो ये कह रहा है कि आप किसी बात को लेकर या किसी रिलेशनशिप ख़ास तौर पे आप उसको लेकर काफ़ी अपसेट या परेशान लग रहे हैं। आप ने रिसेंट पास्ट में हो सकता है किसी रिलेशनशिप आपका कोई ब्रेक हुआ है, जैसे ब्रेकअप सिचुएशन हो सकती है रिसेंटली, या फिर डिवोर्स हो सकता है, या कुछ भी सेपरेशन में हो सकते हैं। बुरी तरह से कोई रिलेशनशिप एंड हुआ हो सकता है, या रिलेशनशिप में ऐसा कुछ हुआ है जो आपके पर्सन जो है वो दूर जा चुके हैं आपसे और आप उनको रिकॉल करते हैं, याद करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और आपको ऐसा लगता है कि कोई रिलेशनशिप जब एंड हो चुका है तो फिर भी आप उसी के बारे में सोच रहे हैं और आप उसकी वजह से उदास हैं कि वो जा चुका है। तो आप के अंदर वो लग रहा है कि वो सैडनेस है और आप अभी कोई भी ना तो एक्शन लेने के मूड में लग रहे हैं और ना ही आप कुछ नया करने के मूड में लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि भगवान आपको और कुछ आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन आपका ध्यान ही नहीं है क्योंकि आपने अपने आप को ऐसे आइसोलेटेड कर लिया है, कोकून में जैसे होता है उस तरह से आपने कर लिया बटरफ्लाई को, जैसे जिस वक्त तक वो कोकून में रहती है। तो वो वाला हिसाब लग रहा है मुझे कि आप किसी से भी बात नहीं करना चाहते, किसी से मिलना नहीं चाहते, आप किसी अपॉर्चुनिटी की तरफ आपका ध्यान नहीं है, कुछ भी आप नया रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोच रहे हैं। अगर आपको प्रपोजल आ रहा है तो वो भी नहीं, क्योंकि आपके मन में सिर्फ एक ही चीज़ है कि जो चला गया, जो अभी आपकी लाइफ में नहीं है, आपका मन उसी के लिए तड़प रहा है, उसी को चाहता है, उसी को वापस पाना चाहता है, इसलिए आप किसी भी चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। तो आने वाले 36 आवर्स में आपका ध्यान किसी भी और अपॉर्चुनिटीज़ जो आ रही हैं उनकी तरफ नहीं होकर अपने आप में सैड रहना, दुखी रहना और लोगों से कट कर अपने आप को अलग रखना। सम टाइम हो सकता है अपने आप को, जैसे होता है ना कि इंसान साइलेंट हो गया, चुप हो गया और उसको एकांत अच्छा लग रहा है, तो उस तरह की सिचुएशन में आप लग गए, ठीक है। सेकंड जो एनर्जी आई है वो एम्परर की आई है, जो ये दिखाती है कि आपने
वो अट्रैक्शन है, आप में वो ग्रोथ नज़र आ रही है आपके आने वाले 36 आवर्स में, जो आपने अपनी मेहनत से, या आप ऑलरेडी स्टार्टिंग से भी एक अच्छी फैमिली को बिलोंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। सेकंड चीज़, आपने अपनी मेहनत से जो भी अचीव किया है, तो अब क्या है, टाइम क्या है उसका फल पाने का है। अब देख रहे होंगे यहाँ पे जैसे खेती जो की हुई है, वो फसल जो है वो गोल्डन, वो पक चुकी है। जो आपने मेहनत की है उसका रिजल्ट पाने का अब टाइम है, ग्रोथ नज़र आ रही है, ठीक है। वीनस की एनर्जी है, अगर कोई कंसीव करने का सोच रहा था तो उसके लिए भी ये टाइम पीरियड बहुत ही अच्छा है, ठीक है। और एक लग्जरियस लाइफ जैसा आप सोचते होते थे, जो आपने मेहनत से आपने अचीव किया, तो अब उस लाइफ, अब आपको लगता है फाइनली मैंने वो अचीव कर लिया, तो उस चीज़ को एंजॉय करते हुए नजर आ रहा है, ठीक है। थर्ड जो एनर्जी निकल कर आई है, दिस इज हैंगमैन की एनर्जी है, जो ये दिखाती है कि आपका अवेकनिंग पीरियड चल रहा है, टाइम जो है वो, ठीक है। तो अभी क्या है, आप जान चुके हो कि सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे निर्भर है, ठीक है। जब जो चीज़ भगवान को करनी है, जो चीज़ हमारे लिए बनी है, वो हमें तब मिल ही जाएगी। तो आपने ब्रेक ले लिया है, एक पॉज ले लिया है कि मुझे अब कोई एफर्ट नहीं लगाना है, मुझे कुछ नहीं करना है, मैंने टोटली सरेंडर टू डिवाइन वाली सिचुएशन लग रही है कि अगर वो मेरा होगा, अगर वो मेरी किस्मत में होगा तो मेरे पास वापस आ जाएगा, अदरवाइज़ उसको जाना होगा, मेरा वो कार्मिक एक बॉन्ड होगा, तो वो ख़त्म होने का उसका डिवाइन टाइमिंग होगा, तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो आप अवेकन, बहुत हद तक आप अवेकन हो चुके थे इन चीज़ों को लेकर, तो आप टेंशन नहीं ले रही हो चीज़ों को लेकर, यस। बट अभी तक वो रिलेशनशिप में ऐसा भी नहीं है कि आपने हार ही मान ली है, या फिर आपने उस रिश्ते को ख़त्म ही कर दिया, ऐसा नहीं है, आपने डिवाइन पे छोड़ दिया। तो आने वाले 36 आवर्स आपके इस तरह के गुजरने वाले हैं कि आप कोई एक्शन नहीं लेने वाले हो, ठीक है। नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है एम्परर की एनर्जी, जो ये दिखाती है कि आपने जो भी अचीव किया है अपनी मेहनत के से, अपने एक्सपीरियंस से, तो अब आप उस अथॉरिटेटिव पोस्ट पर आ गए हो अपने हार्ट पर से, जो आप कभी सोचते थे, जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की है, ठीक है। और आप अब बाकी जैसे अदर जो लोग हैं उनको आप गाइड करोगे, ठीक है। सो अब ऐसी पोजीशन पे हो जहाँ पे आपके पास स्टेबिलिटी आने वाली है, आपकी प्रमोशन हो सकती है, आप किसी अच्छी पोस्ट पे जा सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ और कि आपने जो मेहनत किया है अपने एक्सपीरियंस के साथ, और आप एक ऐसे पर्सन हो जो स्पिरिचुअल भी हो, जिसमें वो पैशन है, काम करने की हिम्मत है, वो जैसे होते एक वॉरियर की तरह आप में अब भी वो हिम्मत है, आप उन चीज़ों के साथ आगे बढ़ने के लिए, वो स्टेमिना, वो पैशन, वो करेज, वो सब कुछ आपके अंदर है, अभी भी है। और वो आप जिसकी वजह से आपने मेहनत से वो किया, तो आप थोड़ा सा आपके अंदर को प्राउड आएगा। प्राउड होना अच्छी बात है, लेकिन उस चीज़ को मेंटेन भी रखिएगा कि घमंड में नहीं आना है, ईगो नहीं करनी है, किसी को डोमिनेट नहीं करना है, प्यार से पोलाइटली चीज़ों को हैंडल करना है, ठीक है। अगर आपके अंडर कुछ लोग काम करते हैं, तो आपको उनके साथ जो रिलेशन है वो प्यार से बनाना है और सिखाना है, वहाँ पे ईगो नहीं आनी चाहिए, बस बाकी ओवरऑल चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक सही हैं। स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है, बिकॉज राहु का नंबर 4, तो स्टेबिलिटी डेफिनेटली आएगी आपकी लाइफ में आने वाले 36 आवर्स में, कोई ना कोई न्यूज़ आपको ऐसी मिलेगी। नेक्स्ट कार्ड भी यही दिखाता है कि जो भी आपने अचीव किया है, आप सेल्फ मेड पर्सन हो, आप डाउन टू अर्थ हो, आप फ्री आज़ाद ख्यालों वाले पर्सन हो, लेकिन आपको पता है क्या सही है क्या गलत है, मेरे लिए
कितना क्या सही रहेगा क्या नहीं। आप ऐसे पर्सन हो, आपने जो भी अचीव किया आपने भी किया है, तो आने वाले 3 दिन में आप अपने को सेल्फ पैम्पर्ड करते हुए ग्रूमिंग की तरफ आपका ध्यान होगा। अपने पे खर्चा करते हुए नज़र आओगे और बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन और सिंपल पर्सन हो आप, लेकिन आपने जो भी अचीव किया है उसको आप इन मनी जो आपने कमाया है उसको आप इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो आने वाले 36 आवर्स में। ओके, कुछ लोगों के लिए चीज़ें बैलेंस आउट होंगी, जो चीज़ें बैलेंस आउट नहीं थी, चाहे वो रिलेशनशिप में था, चाहे वो करियर में था, चाहे वो फाइनेंस में था, अगर प्रॉब्लम्स चल रही थी तो चीज़ें बैलेंस आउट होंगी आने वाले 36 आवर्स में। ठीक है, सो ये थी आज के दिन के लिए जो रीडिंग। हाँ, एक चीज़ मैं और कहूँगी, जो ये कपल की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है वो ये दिखाती है कि अगर आप लोगों के बीच में किसी तरह की भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ भी था ईगो की वजह से, क्योंकि दोनों पर्सन ईगो वाले हैं, तो ईगो क्लैशेस हुए हैं या कुछ भी ऐसा हुआ था, तो चीज़ें अभी आने वाले टाइम में सही होंगी और आप दोनों फिर से अगर अलग रहते हो, झगड़े की वजह से अलग रह रहे थे, सेपरेशन में थे, तो अभी आप फिर से आपका यूनियन होगा और आप फिर एक छत के नीचे आकर रहेंगे। ठीक है, तो वो मुझे एनर्जी फील हो रही है। अगर किसी का सेपरेशन चल रहा था तो वो सेपरेशन एंड होगा और आप फिर से रीयूनाइट होंगे। ठीक है, तो ये थी एनर्जीज आप सबके लिए। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मुझे DM कर सकता है। ठीक है, या कमेंट में आप मुझे बोल सकते हैं, देन मैं आपको